जय हिंद मित्रों। अभी हाल ही में बीते पिछले कई दिनों से भारत का पूर्वी राज्य मणिपुर में काफी हिंसा हो रही है। यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे विवाद छिड़े हुए हैं। तो इसका पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर हिंसा होने का कारण क्या है, इसमें इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इसका कारण, मुख्य उद्देश्य क्या है। हालांकि कारण तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन इसका मेन कारण, रीजन क्या है, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम मणिपुर जो है उसके भौगोलिक दशा को जान लेते हैं, यानी कि उसको जियोग्राफिकल रूपरेखा के बारे में समझ लेते हैं कि मणिपुर क्या है। भारत का जो पूर्वी राज्य के अंतर्गत आता है, ये सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें मणिपुर भी शामिल है। सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर, अब सेवन सिस्टर मतलब कि 7 राज्य आते हैं। सिक्किम को छोड़कर बाकी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये जो है 7 राज्य सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है, यहाँ के सीएम जो है वो एन बीरेन सिंह है। मणिपुर की जो सीमा साझा करती है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों सीमा साझा करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो म्यांमार से लग सकती है, और जो राष्ट्रीय सीमा साझा करती है वो त्रिपुरा, मिजोरम, असम और नागालैंड से, 4 राज्यों से होकर साझा करती है। तो ये रहा मणिपुर का जो है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ जो विवाद छिड़ा है, यहाँ जो काफी दिनों से हिंसा हो रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। हालांकि कारण इसके बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो मेन कारण है, यहाँ पर जो जनजातियां पाई जाती हैं, यहाँ पर 3 जनजातियां हैं। एक मैतेई हो गई, एक कुकी हो गई, एक नागा। मैतेई जो जनजाति है, नंबर 1 जो हो गई मैतेई, नंबर 2 कुकी, नंबर 3 नगा। अब 3 जनजातियां हैं। जनजातियां क्या होती हैं? जो एक होती है एससी, एक होती है एसटी, एक होती है जाति, एक होती है जनजाति। जैसे नंबर 1 एससी, अब इसको कहते हैं शेड्यूल्ड शेड्यूल्ड कास्ट। अब नंबर 2 होता है एसटी। अब ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, तो ये जनजाति है। तो यहाँ 3 जनजातियां पाई जाती हैं। हालांकि भारत में बहुत सारी जनजातियां हैं। मैं तो ये जो जनजाति है मैतेई जनजाति, ये वहाँ पर मेजोरिटी है। मेजोरिटी कहने का मतलब कि बहुसंख्यक में है। यहाँ पर मैतेई में हिंदू और मुस्लिम आते हैं, ये बहुसंख्यक के रूप में है। और जो कुकी और नागा जनजाति है, ये ईसाई में आते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम, और ये जो आ जाता है ईसाई में, क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन में आ जाता है, ईसाई। तो इनकी जो संख्या है, हालांकि मणिपुर की पूरी कुल टोटल संख्या, जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है। इनकी जो संख्या है ये माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक है, और ये बहुसंख्यक है। और ज्यादातर इनके राजनैतिक में, यानी कि राजनैतिक दशा में अगर देखा जाए, तो 60 एमएलए में से लगभग 30 एमएलए जो है, 40 30 एमएलए, 60 एमएलए में से लगभग 40 से 50 एमएलए जो है वो इन्हीं इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। मैतेई के मेजोरिटी के अंतर्गत आते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली असेंबली ये सब जो है इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो कारण यही है, जो इम्फाल वैली है, इम्फाल वैली, ये मैतेई जनजाति लगभग इम्फाल वैली में ही फैली हुई है। तो ये जो अभी जनजाति है, ये भी मांग कर रही है कि हमें जनजातीय का दर्जा प्राप्त हो, यानी कि हमें भी वो हर चीज प्राप्त हो जो इन लोगों को प्राप्त हो रही है। हालांकि इनको ये प्राप्त हो रहा है। इनका ये कहना है, नगा और कुकी जनजाति का ये कहना है कि मैतेई जनजाति जो है ये पहले से ही हर चीज प्राप्त कर रही है। इनको पहले से ही ज- दर्जा प्राप्त हुआ है, हर चीज आरक्षण वगैरह बराबर बराबर सब कुछ मिल रहा है। तो इनको इसीलिए जनजाति, और ये जनजाति की मांग कर रहे हैं। बल्कि हालांकि कोर्ट में याचिका भी दायर किए थे, लेकिन अभी सुनवाई चल रही है। इसका कोई स्पष्ट जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो यही कारण है, मुख्य कारण यही है कि इनको ये जनजाति का मांग कर रहे हैं। और ये जो है ये पहाड़ियों, ये इम्फाल वैली में यहीं पर बसे हुए हैं। तो मेन रीजन इन लोगों का यही है कि इनको भी जनजाति जो है, ये मैतेई जनजाति है, इनकी माइनॉरिटी भी मेजोरिटी है और इनकी माइनॉरिटी है। हर जगह इन्हीं के दबदबा है। तो इसी वजह से ये काफी, हालांकि बहुत सारी
इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है, और ये काफ़ी दिनों से विवाद छिड़ा हुआ है। हालाँकि अब आप क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और समस्या जो है यहीं पर नहीं है, समस्या तो पूरे भारत में भी है। और इसी समस्या को देखते हुए, हालाँकि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। कहा जाता है ना कि आग लगी मोर सीना में, पिया मोरे गए रंगो। हाल यही है अभी कि हमारी दशा इतनी, मतलब यहाँ की दशा इतनी खराब है, और भारतीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी वो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने बाहर। हालांकि जरूरी है, अंत हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संबंध कोई भी हो बनाना अच्छी बात है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, या फिर कोई अदर संबंध हो। संबंध जरूरी है, बनाइए आप, लेकिन ध्यान में रखते हुए। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।